हमारा क्या है मालूम है, हाल आप लोगों को मालूम ही है, बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन दरस चलता है तो बोलना पड़ता है। हम तमाशाई बन के देखने की कोशिश करते हैं, अनजान लोग नहीं। अगर हमारे पड़ोसी भी लड़ रहे हैं ना तो हम खिड़कियों में से देखते हैं, हाँ लड़ाई जोर नहीं पकड़ रही, देखो जोर पकड़ने के हम इंतजार करते हैं। अल्लाह की पनाह है क्या नहीं, फिर हम मुसलमानों की मदद कब करेंगे, सुलह कब कराएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बअद। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौत खुसूमिन बिल बाबी आलियतन अस्वातहुमा व इज़ा अहदुहुमा यस्तौज़िउल आखर व यस्तरफ़िक़ुहु फ़ी शैइन व हुवा यक़ूल वल्लाहि ला अफ़अल फ़ख़रज अलैहिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अय्नल मुतअल्ली अलल्लाहि ला यफ़अलुल मअरूफ़ फ़क़ाल अना या रसूलल्लाह फ़लहु अय्यु ज़ालिका अहब्बा मुत्तफ़क़ुन अलैहि रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताबिस सुलह व रवाहु मुस्लिमुन फ़ी किताबुल बुयूअ बाबु इस्तिहबाबिल वज़ई मिनद दैन। हज़रात, मुसल्लियान किराम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह इस हदीस की रोशनी में आज का उन्वान दरस है मुसलमानों को एक दूसरे की मदद में लगा रहना चाहिए। और मदद में एक मदद ये है कि अगर मुसलमानों में इख्तिलाफ पैदा हो जाए तो उनको मिलाने की कोशिश करना है, उनमें सुलह सफाई कराने की कोशिश करना है। आज की जो हदीस है यही नसीहत हमको मिलती है, लेकिन एक दो तीन बातें और हमको नए तौर पर इस हदीस से मिलती हैं। हदीस इस तरीके से है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर दो लोगों के लड़ने की आवाज़ सुने और वो दोनों ज़ोर ज़ोर से आवाज़ के साथ लड़ रहे थे। उनमें से एक कह रहा था कि मेरे भाई, कर्ज़ के लिए कुछ मुझे मोहलत दो, या मैं उतना कर्ज़ अदा नहीं कर सकता जितना तुम्हारे पास से लिया हो, कुछ कम कर दो। और दूसरा कह रहा था कि वल्लाही ला अफ़अल, अल्लाह की कसम मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। फ़ख़रज अलैहिमा रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के पास आए और आकर आपने कहा ऐनल मुतअल्ली, कहाँ है वो शख्स जो अल्लाह की कसम खा के कह रहा था कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो वो शख्स जिसने कसम खाई थी वो उठा और कहा अना या रसूल अल्लाह, मैं हूँ ए अल्लाह के रसूल, मैंने ही ऐसा कहा है, लेकिन अब मैं मेरे भाई को मोहलत देता हूँ, वो जैसे चाहे, जब चाहे, जिस तरीके से चाहे कर्ज़ को अदा करे। इस हदीस को इमाम बुखारी ने किताबुल सुलह के अंदर नकल फरमाया है और इमाम मुस्लिम ने इसको किताबुल बुयूअ के अंदर नकल फरमाया है। सबसे पहली नसीहत इस हदीस से हमको जो मिलती है वो ये है कि अगर कोई मकरूज़ बिल्कुल कमज़ोर है, गरीब है, लेते वक्त कर्ज इंसान लेता है, लेकिन अगर कोई मकरूज़ गरीब है या किसी वजह से किसी मुसीबत में फंसा हुआ है तो जो कर्ज दिया है उसके ऊपर ज़रूरी है कि वो उसको मोहलत दे दे। और अगर कर्ज माफ़ ही कर दे, ये तो बहुत बड़ी फजीलत की बात है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कई लोग कर्ज लिए थे, उसमें से अक्सर लोग जो कर्ज देने की ताकत नहीं रखते थे उन्होंने माफ़ ही कर दिया। कभी कभार ऐसा होता है, कर्ज लेने तक मोहब्बत होती है, कर्ज लेने के बाद बेचारा इंसान एक तो परेशानी से जूझ रहा है, जिसके पास से कर्ज लिया है उससे डर के जूझ रहा है, तीसरा ये कि रोज रोज उसके ताने भी सुनता है। भाई अगर तुमको सब्र नहीं था कर्ज वापस आने तक तो तुम कर्ज दिए क्यों? ये कारोबारी मत करो तुम। अगर तुम कर्ज दिए हो तो किस लिए दिए हो? इस्लाम में एक दूसरे की मदद का हुक्म है, इसलिए दिए हो। तुम जो उसको कर्ज दिए हो उसका फायदा नहीं कर रहे, तुम अपना फायदा कर रहे। एक मुसलमान भाई की कर्ज देकर मदद करने से अल्लाह उसकी मदद करता है, तुम फिर सब्र क्यों नहीं कर रहे? अगर सब्र नहीं है तो कर्ज देने की जरूरत ही नहीं है। तो एक इंसान अगर मकरूज है और कर्ज के लिए कुछ मोहलत तलब करता है तो देना चाहिए। हजरत उस्मान गनी ने बहुत से मकरूजों को ऐसा कर्ज की मोहलत दी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरा कर्ज अगर नहीं दे सकता तो माफ कर दे तो बहुत ही बेहतर है। दूसरी नसीहत इस हदीस से जो हमको मिलती है वो ये है कि अगर कोई इंसान नेकी का काम नहीं करना चाहता है तो अल्लाह की कसम ना खाए। बाद लोग अल्लाह की कसम मैं ये नेक काम नहीं करूंगा, किस लिए कहते हैं? नाराजगी की वजह से। अगर वो किसी से नाराज है तो कहते हैं कि अल्लाह की कसम अभी ये नेक काम नहीं करूंगा, कोई मदद का काम है या उसके सहारे का काम है,
किसी वजह से उनसे नाराज हो गए तो कसम खा लेते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा है वो कसम खाने वाला जो अल्लाह की कसम खा रहा है नेकी के काम को नहीं करने पर। हाँ, नेकी के काम को करने पर कसम खाना चाहिए, नहीं करता हूं ऐसी कसम हरगिज नहीं खाना चाहिए। और अहम से अहम तर नसीहत जो मिलती है हमें इस हदीस से वो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा दो लोग लड़ रहे हैं फौरन उनके दरमियान आए। ये नहीं कि लड़ने दो उनको, मैं बैठ कर देखता हूं, बाद में लड़ के थक जाएंगे ना तब मैं सुलह करूंगा। तब क्या सुलह करते, मार मार के मर गए दोनों, खून हो गया एक का या जख्मी हो गए। जब लड़ रहे हैं तब दोनों के अंदर दरमियान सुलह सफाई करना चाहिए। और हमारा क्या है मालूम है, हाल आप लोगों को मालूम ही है, बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन दरस चलता है तो बोलना पड़ता है। हम तमाशाई बन के देखने की कोशिश करते हैं, अनजान लोग नहीं। अगर हमारे पड़ोसी भी लड़ रहे हैं ना तो हम खिड़कियों में से देखते हैं, हाँ लड़ाई जोर नहीं पकड़ रही, देखो जोर पकड़ने के हम इंतजार करते हैं। अल्लाह की पनाह है क्या नहीं, फिर हम मुसलमानों की मदद कब करेंगे, सुलह कब कराएंगे। और चौथी नसीहत इस हदीस से ये मिलती है कि लड़ाई झगड़े के वक्त अगर कोई सुलह सफाई कराने आए तो उसका एहतराम करना चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो लोगों को लड़ते हुए देखे, आकर बोले कौन है भाई, कसम खाया हो कौन है, तो सहाबी क्या बोले, अल्लाह के रसूल मैं हूँ, लेकिन अब मैं कसम तोड़ रहा हूँ, मेरे भाई को मैं मोहलत दे रहा हूँ, जब चाहे वो कर्ज को अदा करे। ऐसा नहीं कि तुम्हारा क्या काम है जी, हम दोनों लड़ रहे, ऐसा भी होता है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो। और बसा वक़्त आप लोग सुने होंगे, बुजुर्ग लोग हैं कि लड़ने वाले बच जाते हैं, बीच में आने वाला दोनों का शिकार बन जाता है, इधर से भी और उधर से भी। ऐसे बहुत से हालात होते हैं। लड़ाई झगड़े में भी एहतराम की तालीम दी गई है। सोचिए जरा, नाराजगी में भी अदब सिखाया गया इस्लाम में, खुशी में कितना अदब सिखाया गया होगा। पता ये चला कि लड़ाई झगड़ा जब भी किसी मुसलमान के दरमियान हो तो हमें सुलह सफाई ज़रूर कराना चाहिए, वरना अगर देर हो जाएगी तो दुश्मनी बढ़ जाएगी और बात बहुत ऊपर तक पहुंच सकती है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला जैसे तैसे हो हमें एक दूसरे की मदद करने की तौफीक अता फरमाए, सुलह सफाई के काम को हमेशा सर अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।